मैंने 4-5 मॉक दिए थे। और मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना डिफरेंस देखते हो आप? थोड़ा डिफरेंस तो होता है, फर्क तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था। मतलब हर बोर्ड का अपना अलग स्टाइल होता है, मतलब सब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मतलब नेचुरल था। आप जितने मॉक्स दोगे, मॉक्स के बाद मतलब एवरीथिंग लुक्स आई से सब एक ही जैसा लगता है। कितने मिनट? पीवाईक्यूज में मतलब यू कैन लुक एट द टॉपिक्स दैट दे आर आस्किंग। उस टॉपिक में जैसे मतलब बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी में दे ऑफन आस्क अबाउट आईवीएफ या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो मतलब उसमें आप प्रांजल रहे। हाँ। कैसा गया आज का इंटरव्यू? सर अच्छा गया, मतलब इट वाज गुड। सर स्टार्टिंग से बताइए सर, अंदर जब गए क्या माहौल था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, स्टार्टिंग से बारीकी से बताइए सर। मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था जी। क्वेश्चन तो बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन डैप से ही थे। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन डैप से ही थे, करंट अफेयर से भी ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मोस्टली डैप से ही सर ने शुरू करा, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करा। क्या क्या क्वेश्चन जैसे पूछे अब स्टूडेंट्स को बताइए सर। क्वेश्चन तो मतलब जैसे मेरा मैथमेटिक्स है, तो फियर ऑफ मैथमेटिक्स क्यों है, हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट। बाकी स्टेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं उन इश्यूज से के बारे में पूछा। माइग्रेशन के बारे में क्वेश्चन थे, यही थे। ऐसे कोई क्वेश्चन हो है जो आपको नहीं आया, आपने मना किया? हाँ, मतलब कुछ डिटेल्स सर पूछ रहे थे, तो डिटेल्स जहाँ पे मुझे नहीं आती थी, तो डिटेल्स में मैंने साफ सर को बोला कि आई डोंट नो सर। तो सर ओवरऑल आपने मॉक इंटरव्यू कितने दिए थे? मैंने 4-5 मॉक दिए थे। और मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना डिफरेंस देखते हो आप? थोड़ा डिफरेंस तो होता है, बट यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा बोर्ड था। बोर्ड बहुत ग्रिल बिल्कुल नहीं करता है, तो यहाँ मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा। आपको परेशानी नहीं हुई सर, नर्वसनेस नहीं हुई? आपने कैसे हटाया ऐसे नर्वसनेस? नर्वसनेस तो मतलब आप मॉक्स जितने देंगे उतना अच्छा है, मतलब खुद हट जाएगी मॉक्स से। सर करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर? मतलब करंट अफेयर से डायरेक्टली करंट अफेयर से तो कम ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस मेरे डैफ से रिलेटेड थे, तो डैफ में जो पॉइंट्स है उनसे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स मतलब इशू चल रहा है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। सर आपके डेप में हॉबीज क्या क्या थी सर? हॉबीज तो मतलब जनरल मेरा एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, यही सब हॉबीज में था। तो फिजिक्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन थे? मतलब फिजिक्स से रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस तो कम ही थे, बट बेसिकली इसरो के मिशंस हो गए, स्पेस डेब्री हो गया, यही सब थे। और सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा? मैथमेटिक्स। सर मैथमेटिक्स से जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, क्या बोलना चाहिए? और मैथमेटिक्स से रियल इंटरव्यू में कितना फर्क पड़ा सर? इंटरव्यू में तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ऑप्शनल का कुछ फर्क पड़ता है, बट मैथमेटिक्स इज अ ट्रिकी सब्जेक्ट। मतलब if you work really hard in mathematics you'll definitely get good marks, but if you are not, then you'll not even get average marks. It will give you below average. तो सर ये कौन सा आपका फर्स्ट इंटरव्यू था? मेरा सेकंड इंटरव्यू था। तो सर ओवरऑल लास्ट टाइम भी आपने इंटरव्यू दिया और आज भी दिया, क्या चीजें देखते हो, कितना फर्क देखते हो सर? फर्क तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था। मतलब हर बोर्ड का अपना अलग स्टाइल होता है, मतलब सब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मतलब नेचुरल था। आप जितने मॉक्स दोगे, मॉक्स के बाद मतलब एवरीथिंग लुक्स आई से सब एक ही जैसा लगता है। कितने मिनट तक इंटरव्यू चला आपका? सर टाइम का एस्टिमेट तो मेरे पास नहीं है, वहाँ कहीं घड़ी या क्लॉक आसपास नहीं थी, तो टाइम का एस्टिमेट नहीं है मेरे पास। और कुछ सर बताना चाहे जो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय, जो स्टूडेंट सुन के आप बहुत अपनी पर्सनल राय आप जो बताना चाहते हैं? पर्सनल राय तो यही है कि मतलब एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, दैट्स ऑल। लास्ट 5 महीने रह गए हैं, लास्ट 4 महीने के आसपास लग रहा है, तो लास्ट 4 महीने के आसपास होगा प्रीलिम्स 2025 के लिए। अगर आप इसमें तैयारी कर रहे होते तो आपकी स्लॉटिंग क्या होती? मतलब अप्रोच से ही रहती कि जो बेसिक बुक्स है प्रीलिम्स वाली, वो आप ढंग से एक बार मतलब रिवीजन उनका चालू कर दीजिए, और टेस्ट मतलब वो स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट होते हैं। ओके, प्रीलिम्स की आप अब तक कोई हैक्स आपको पता चला है कि यार प्रीलिम्स में ये पर्टिकुलर चीज करना ही चाहिए, तभी आपका भरोसा हो सकता है कि भाई क्रैक होगा या फिर नहीं होगा? प्रीलिम्स के लिए बेसिकली यही है कि आप पुराने क्वेश्चंस देखिए, पीवाईक्यू जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे ही, मतलब अगर आप उनका एनालिसिस ढंग से करेंगे देन मतलब यू विल फील कॉन्फिडेंट योरसेल्फ। फिर मेरे में क्वेश्चन आता है, एक कमेंट आता है कि लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स में पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू में क्या देखना है? पीवाईक्यूज में मतलब यू कैन लुक एट द टॉपिक्स दैट दे आर आस्किंग। उस टॉपिक में जैसे मतलब बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी में दे ऑफन आस्क अबाउट आईवीएफ या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो मतलब उसमें आप
जैसे आपको ये एक ब्रॉड एरिया मिल गया, तो इस ब्रॉड एरिया में मतलब आप जो भी रिलेटेड कंटेंट है वो इसके बारे में स्टडी कर लीजिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे कुछ भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी समिट हो रही है तो उस समिट के बारे में पढ़ लीजिए। अब हमारे बायलैटरल रिलेशंस के बारे में पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स में जैसे कोई इंडिकेटर है, कुछ भी न्यूज़ में आ रहा है तो उस इंडिकेटर के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये सब ही है। ओके, यूपीएससी का सिलेबस ही सबसे बड़ा है सर, उसको देख के आधे लोग छोड़ देते हैं तैयारी को। आपने उस सिलेबस को देखते हुए कैसे माइंड फ्रेम किया था कि मुझे इतने टाइम में ये पोर्शन कंप्लीट करना है या फिर आगे ये करना है, रिवीजन के टाइम में मैं ये करूंगा, माइंड फ्रेम क्या था आपका? माइंड फ्रेम तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिकली मतलब आप अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगे। आपका क्या था? मेरा तो मतलब इट्स पर्सनल टू एवरीबॉडी, हाँ। तो मेरा मतलब हो सकता है दूसरों के काम ना आए, हाँ, तो आई कीप इट टू माई सेल्फ। ठीक है, लास्ट फाइनल स्टेटमेंट क्या है सर 2025 वालों के लिए? वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच सर।